हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 9 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी हिंदी की पाठशाला में जो आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसके काव्य खंड का तीसरा अध्याय सवैये चल रहा था, जो कि रसखान के द्वारा लिखे हुए हैं। और रसखान कौन है? कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो हर समय हर हालत में कृष्ण के समीप, कृष्ण के आसपास ही ब्रज क्षेत्र में ही रहना पसंद करते हैं। तो हमारे जो पहला और दूसरा श्लोक था उसमें तो उन्होंने क्या बताया था, अपनी इच्छा बताई थी रसखान ने कि उनके अंदर से क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं। अब लेकिन जो हमारा तीसरा श्लोक है, तीसरा जो सवैया है, उसमें उन्होंने गोपियों के बारे में बताया है कि गोपियाँ क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम में क्या है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी हैं। वो हर तरह से केवल कृष्ण रूप में ही रहना चाहती हैं, अर्थात वो कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए वो सारे स्वांग सभी प्रकार के नाटक करने को तैयार है। तो इसी में एक गोपी है जो दूसरी गोपी से कह रही है। तो चलिए देखते हैं वो गोपी क्या कह रही है। वो कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गरे पहरऊंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनि संग फिरऊंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। वो कह रही है गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अपने आप को समर्पित कर चुकी है, इतनी अपने आप को न्यौछावर कर चुकी हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के अलावा और कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कि जैसे श्री कृष्ण अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण करते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने सिर के ऊपर मोर पंख रख लूँगी, गुंज की माल गले पहनूंगी। और जिस प्रकार वो एक गुंज फूल होता है, सफ़ेद रंग का होता है, उसकी जो माला है, जिस तरह श्री कृष्ण अपने गले में पहन करके रखते हैं, वो माला भी मैं पहन लूँगी, धारण कर लूँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन। ओढ़ पीताम्बर, पीताम्बर कहते हैं पीले रंग का वस्त्र जो श्री कृष्ण ओढ़ कर रहते हैं। तो कह रहे हो कि मैं पीला वस्त्र भी ओढ़ लूँगी, और ले लकुटी, लकुटी कहते हैं लाठी को, और लाठी लेकर वन गोधन ग्वारनि संग फिरूंगी। मैं वन में गायों और ग्वालों के साथ साथ पूरे वन में फिरती रहूँगी, अर्थात घूमती रहूँगी। जैसे ग्वाले गायों के पीछे पीछे पूरे वन में घूमते रहते हैं, मैं भी इसी तरह से घूमती रहूँगी। यानी सिर पर मोर पंखे भी धारण कर लूँगी, गले में फूल के फूलों की माला भी पहन लूँगी, और मैं शरीर पर पीले रंग का वस्त्र भी धारण करके लाठी हाथ में ले करके ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे पूरे वन में फिरती रहूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान। रसखान कभी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही है कि मुझे वही भाता है, यानी वही श्री कृष्ण अच्छा लगता है, उन्हीं का रूप मुझे पसंद है। सो तेरे कहे, सो तेरे कहे मतलब मैं तुम्हारे कहने पर सब स्वांग करूँगी, यानी सभी प्रकार के स्वांग, सभी प्रकार के नाटकों को कर लूँगी। यानी आप तो मुझे जो श्री कृष्ण को पाने के लिए जो कुछ करने को कहोगी, मैं सब कुछ कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधराना धरूँगी। वो कह रही है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी, लेकिन उस मुरलीधर की, मुरलीधर किसको कहते हैं? श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, श्री कृष्ण का पर्यायवाची, क्योंकि वो मुरली धारण करते थे ना, रखते थे अपने पास में। तो कह रही है मुरलीधर की जो मुरली है उसको, जो अपने होठों पर वो धारण करके रहते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, अर्थात उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। क्योंकि वो मुरली को क्या मानती थी? अपनी सौतन मानती थी, क्योंकि मुरली क्या हर समय श्री कृष्ण के साथ साथ रहती थी, और गोपियाँ चाहती थी कि हम हर समय श्री कृष्ण के साथ रहें। श्री कृष्ण क्या करते थे? अपनी मुरली को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो इसलिए वो गोपियाँ जो थी वो मुरली से वो ईर्ष्या करती थी, उसे अपनी सौतन मानती थी कि ये हर समय श्री कृष्ण के साथ साथ रहती है, और
इसी के कारण श्री कृष्ण हमें अपना पास में नहीं रखते, हमारे ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि ज़्यादातर ध्यान उनका कहाँ पर रहता है, मुरली पर रहता है। तो इस ईर्ष्या भाव के कारण वो कह रही है कि मैं तुम्हारे कहने पर सारे स्वांग कर लूँगी, मोर पंख भी धारण कर लूँगी, फूलों की माला भी पहन लूँगी, पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी और लाठी लेकर के ग्वालों के साथ गायों के पीछे वन वन में फिरती भी रहूँगी। है तो रसकार कह रहे हैं कि मुझे वही श्री कृष्ण का वही रूप आता है, वही अच्छा लगता है, और मैं तुम्हारे कहने पर सारे स्वांग कर लूँगी। केवल उस मुरलीधर की जो मुरली है, जिसको वो अपने होठों पर अधर कहते हैं, होठों पर धरी रहती है, रखी रहती है, मतलब उनको लगाए रखते हैं होठों पर, उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। तो इस तरह से गोपियाँ अपने मन की बात बता रही हैं। फिर अपना अगला श्लोक अपनी सवैया है, उसमें भी यही बताया गया है। इसमें भी गोपियाँ अपनी माँ से कह रही हैं, जब वो श्री कृष्ण मुरली बजाती है तो उनकी मुरली में क्या होता है, ऐसे एक सम्मोहक ध्वनि होती है कि सब लोग उनकी मुरली की आवाज़ जैसे ही कानों में पड़ती है तो सब अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और क्या करते हैं, जहाँ से मुरली की आवाज़ आती है वहीं पर वो खिंचे हुए चले जाते हैं। तो गोपी कह रही है, काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुन मंद बजई है, मोहन तानन सो रसिखारी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गए है, तेरी कहो सिगरे ब्रज गुलोगिनी, काली को कितरो समझई है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जई है न जई है न जई है। अब इसमें गोपी क्या कह रही है, कानन दे उंगली रही वो, मैं कानों में अपनी उंगली दे करके रहूँगी, यानी दोनों कानों में अपनी उंगली डाल लूँगी, जब ही मुरली धुन मंद बजाइए, यानी जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर ध्वनि बजाएंगे, धुन बजाएंगे, तो मैं क्या करूँगी, अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। मोहिनी तानन सो रसखान, रसखान कह रहे हैं कि उनकी जो मुरली की जो मोहिनी तान है, उससे क्या होता है, जो गाय होती हैं, गोधन कहते हैं गायों को, गाय भी क्या करती है, महल के ऊपर अट्टे पर चढ़ जाती है, यानी उनकी मुरली की धुन ऐसी होती है कि गाय को ये नहीं पता होता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वो सब दूध खो बैठती हैं। तो कह रहे हैं कि वो भी महल के ऊपर चढ़ जाती हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, टेरी कहते हैं बुलाना, पुकारना, और सिगरे कहते हैं सारे, ब्रज लोग माने ब्रज के लोग, काल ही को कितनो समझाइए, काल ही कहते हैं कल कोई कितना भी समझाए। गोपियाँ कह रही हैं, नीचे वाली लाइन से देखो, माई रीवा मुख की मुस्कान समारी न जई है। वो कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण की मुरली की जो मुरली की जो धुन है, जब कानों में पड़ती है तो उससे वो चेहरे पर जो मुस्कान आती है, और हमारे श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो हमारे चेहरे पर दिखाई दे जाता है, वो हमारा क्या है, रोके से नहीं रुकता। फिर चाहे वो पूरे गांव के जो लोग हैं वो हमेशा कितना भी पुकारे, चाहे कितना भी समझाएं, फिर वो माई कहते हैं, फिर वो माई यानी माँ, वो हमारी जो मुस्कान है वो हमसे संवारी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अर्थात क्या है, फिर उस समय हमें लोक लाज का कोई ये नहीं रहेगा, कि कोई लोक लाज नहीं रहेगी कि गांव वाले क्या कहेंगे कि श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है। क्योंकि हम जब उनकी मुरली की मुस्कान सुनते हैं तो उस समय क्या रहता है कि हमारा अपने ऊपर जो बस है, जो अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर काबू नहीं रहता है, हमारा मन हमारे बस में नहीं होता है, वह श्री कृष्ण की तरफ ही खींचा चला जाता है, और जो उनके प्रति जो हमारा प्रेम है वो हमारे मुख पर मुस्कान के रूप में दिखाई दे जाता है, उस मुस्कान को हम छुपा नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं कि जब वो श्री कृष्ण अपनी मधुर मुरली की धुन बजाएंगे तो क्या करेंगे, कानों में उंगली डाल लेंगे, क्योंकि उनकी जो मोहिनी तान है उससे जब गाय भी महलों के ऊपर चढ़ जाती है तो हम तो क्या है, मनुष्य। रसकान कह रहे हैं कि गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल है कि वो कह रहे हैं जब गाय अपनी सुध-बुध खो बैठती है तो हम तो मनुष्य हैं। वो कह रही है कि माई उनकी मुस्कान, अगर उनकी धुन हमारे कानों में पड़ जाती है तो हमारा प्रेम क्या हो जाता है, ऊपर दिखाई देने लगता है, मुंह पर, चेहरे पर दिखाई देता है, और वह फिर हमसे रोक के नहीं रुकेगा। फिर चाहे गाँव ब्रज के लोग
हमें चाहे कितना भी पुकारे, कितना भी बुलाए या कोई हमें कितना भी समझाए, फिर हम नहीं रुक सकते। तो इस तरह से जो गोपियाँ है वो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं कि हमारा कृष्ण के प्रति कितना अपार प्रेम है, और उस प्रेम के लिए वो लोक लाज को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा क्या हुआ, जो रस खान के जो सवैये थे वो पूरे हो गए। अब इनका जो हिंदी अनुवाद है वो आपको भेज दिया जाएगा, जिसे आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।